गुड मॉर्निंग बेटा। टुडेज टॉपिक इज़ गैस्ट्रुलेशन। क्या है आज का टॉपिक बेटा? गैस्ट्रुलेशन। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? गेसेशन। क्या क्या पढ़ा था हमने? कि भाई जो एम्ब्रियो डेवलप हो रखा होता है, ब्लास्टुला जो बनता है, ट्रोफोब्लास्ट थी, ठीक है, और इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर्स में डिवाइड हो गया था, दैट इज सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। और आप जो आपका इनर सेल मास था वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो गया, 2 टाइप की सेल्स में, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट ने किसको बनाया? एमनियन को। और हाइपोब्लास्ट ने किसको बनाया? यॉर्क सेक को। ठीक है। और फर्दर हमने जो फॉर्मेशन पढ़ी थी कि भाई सिंसिटियोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये क्या, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तीनों मिलके क्या बना देते हैं? कोरियन। ठीक है, तीनों बनके क्या मिलाएंगे बेटा? कोरियन। सो दिस इज द टिपिकल एम्ब्रियो। अब बात क्या होती है कि भाई व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन, क्या होती है गैस्ट्रुलेशन? अब जो मेन है ना, जो मेन रोल है वो सब किसका होता है? एपीब्लास्ट का है बेटा। एपीब्लास्ट से ही कंप्लीट बेबी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, किससे होगी बेबी की फॉर्मेशन? एपीब्लास्ट से। यॉर्क सेक का कुछ खास रोल नहीं है। होगा क्या स्टेज के बाद? ये जो यॉर्क सेक था ना, यॉर्क सेक, ये अम्बिलिकल कोड के अंदर ऐसे आ जाता है, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा और किसके अंदर आ गया? यहाँ पे ये क्या थी? फ्यूचर अम्बिलिकल कोड। तो ये इस अम्बिलिकल कोड के अंदर आ जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एलेंटोइस। आपके एनसीईआरटी में मार्क कर रखा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एलेंटोइस। यॉर्क सेक प्रोट्रूड इनटू अम्बिलिकल कोड, दैट इज एलेंटोइस। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया हमने? एलेंटोइस। अब क्या होगा? ये जो एपीब्लास्ट की सेल थी ना, दिस इज एपीब्लास्ट, ये एमनियन है, ये क्या है? एपीब्लास्ट। दिस इज एपीब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट की सेल्स क्या करेंगी? एक लाइन बनाएंगी, ठीक है, और उस लाइन के एंड में एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। मैं इसको बाहर निकाल के यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये एपीब्लास्ट की सेल ने क्या किया? ये एपीब्लास्ट की सेल्स हैं बेटा, ये एपीब्लास्ट थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एक लाइन बनाई और ये हेड बना दिया, इसको गड्ढा सा बोल सकते हैं हम। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? प्रिमिटिव स्ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? प्रिमिटिव स्ट्रिक। और ये जो गड्ढा सा बोल रहे हैं हम, दैट इज प्रिमिटिव नोड। ठीक है, यहीं से ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। प्रिमिटिव नोड से तो हेड बनता है और बाद के ऑर्गन से बाद वाले स्ट्रक्चर्स। ठीक है, प्रिमिटिव हेड जिधर होगा, प्रिमिटिव नोड जिधर होगा उधर से ही हेड की डेवलपमेंट होती है। तो देखिए क्या हुआ? एपीब्लास्ट फॉर्म अ लाइन दैट एंड्स इन अ हेड and cells of epiblast move in primitive node and result in formation of 3 layer। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है बेटा? ये जो एपीब्लास्ट की सेल्स थी, ये एपीब्लास्ट था जो हमने रेड से शो किया था, ये एपीब्लास्ट की सेल्स, कुछ सेल्स कहाँ पे आ जाती हैं? इधर प्रिमिटिव नोड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से, जो मूवमेंट ऑफ सेल्स हो रही है यहाँ पे, एपीब्लास्ट की जो सेल्स मूव कर रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे 3 लेयर्स बन जाती हैं, जिसे हम जर्म लेयर कहते हैं ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। जो एपीब्लास्ट की सेल इधर प्रिमिटिव हेड की तरफ आ गई, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाली जो सेल्स प्रेजेंट है, इन्होंने क्या बना दी बेटा? एक्टोडर्म। क्या बनाया इन्होंने? एक्टोडर्म। और कुछ सेल यॉर्क सेक की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं एपीब्लास्ट में से। किधर चली गई? यॉर्क सेक के पास, सॉरी हाइपोब्लास्ट के पास। अब हाइपोब्लास्ट क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय। जैसे ही सेल्स की मूवमेंट इधर होती है ना, तो ये हाइपोब्लास्ट जो था ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। ये क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। कुछ सेल्स कहाँ पे आ गई? इधर आ गई। तो जो सेल्स इधर आती हैं, इस लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। क्या बोलेंगे बेटा? एंडोडर्म। ठीक है, और जो बीच में सेल्स बच गई है एपीब्लास्ट के, उन्हें क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। तो इस तरीके से अराइज होती हैं 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है ना एपीब्लास्ट की सेल्स की, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स लेयर की, जर्म लेयर्स कैसे बन रही हैं, उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। अब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द फेट ऑफ दीज लेयर? इन्हीं लेयर से हमारा सारा टिश्यू बना हुआ है।
ठीक है, जो फर्दर ऑर्गन डेवलप हुए हैं। कितने टिश्यू हैं? 4 टिश्यू होते हैं ह्यूमन बींग्स में, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना पढ़ना है कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, नर्वस टिश्यू। एक्टोडर्म से क्या डेवलप होगा, सारा नर्वस टिश्यू, जो ब्रेन, स्पाइनल कोड हमारा है, न्यूरॉन्स है सब। मीजोडर्म से क्या बनता है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हो गया, बोन हो गई, कार्टिलेज हो गया, सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू हो गया। ठीक है, तो सारा कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से डेवलप हो रहा है, मीजोडर्म लेयर से। और एंडोडर्म लेयर क्या बनाती है, मस्क्यूलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू बनाएगी एंडोडर्म बेटा, मस्क्यूलर, जो हमारा मसल्स का स्ट्रक्चर है सारा किससे बना हुआ है, एंडोडर्म लेयर से। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू इन तीनों से बना हुआ है, थोड़ा बहुत एंडोडर्म से, थोड़ा सा मेसोडर्म से और थोड़ा एंडोडर्म से। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। गैस्ट्रुलेशन हो गई, हमने ये पढ़ लिया कि कौन सी लेयर से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बनना है, बेबी की डेवलपमेंट हो जाती है। मंथ वाइज हमें कुछ इन बातों का पता होना चाहिए जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ का। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है, बेबी का हार्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, हार्ट बन जाएगा और उसमें बीटिंग आ जाती है। कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में जो बेबी डेवलप होता है उसमें हार्ट बीट नहीं होती है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, एमटीपी कर दी जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज अबॉर्शन, उसको निकाल दिया जाता है मेडिकली। क्यों, क्योंकि बेबी का हार्ट ही डेवलप नहीं हुआ है। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट साइन जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है कि एक बेबी अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट हो गया, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तो फर्स्ट मंथ में क्या हो जाएगी, हार्ट इन फॉर्म। सेकेंड में क्या हो जाएंगे, लिम्स और डिजिट्स बन जाएंगे, हाथ पैर। ठीक है, हमारे लिम्स और डिजिट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड में क्या हो जाएगा, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ये सब फर्स्ट 3 मंथ को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाती है बेटा। देन बात करते हैं 4th मंथ, 5th और 6th, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। 4th में ऐसे थोड़ा बहुत छोटा सा इतू सा बेबी होता है ना, तो उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है कुछ साइज में। फिर क्या होता है 5th मंथ में, हेयर ऑन हेड, हेड पे क्या है, हेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जो फीटस होता है उसकी फर्स्ट मूवमेंट होती है इन 5th मंथ, हेयर ऑन हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। देन 6th में पूरी बॉडी पे हेयर डेवलप हो जाएंगे, आईलिड डेवलप हो जाएंगी पूरी। ठीक है, आईलिड खुलने लग जाएंगे, तो सेपरेट हो जाएंगी, और आई लैशेस फॉर्म्ड, और आई लैशेस क्या है, बन जाएगी। ठीक है, ये सब किस में हो रहा है बेटा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब पूछो कि थर्ड में क्या होगा, थर्ड में होती है सिर्फ ग्रोथ, जो फीटस का है वो साइज ग्रो करता है। ठीक है, एक वर्ड आता है बेटा टेराटोजन। टेराटोजन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डेवलपिंग फीटस में, क्या डेवलपिंग फीटस में की मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। वो कुछ ड्रग्स भी हो सकती हैं, वो रेडिएशंस हो सकती हैं, जैसे मून एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स में बोलते हैं ना कि भाई रेडिएशन से बच के रहो पार्टिकुलर प्रेग्नेंट फीमेल को। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो जो रेडिएशंस है वो टेराटोजन की तरह एक्ट कर सकती हैं, वो डेवलपिंग फीटस के स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। ठीक है, कई बार होता है ना बच्चे का कुछ हाथ नहीं डेवलप हो रखा, अच्छे से मुंह नहीं बन रखा है, सो वो सब किसकी वजह से होते हैं, सब्सटेंस टेराटोजन की वजह से। वो कुछ ड्रग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।